जय हिंद दोस्तों। आज जो कहानी है वो कहानी है महाभारत काल की। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ, तो महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद अर्जुन के मन में एक अहंकार की भावना आ गई। वो अपने को विजयी समझने लगा। उसे लगा कि उसके गांडीव के आगे पूरे कौरवों की सेना परास्त हो गई। यह देख भगवान श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि अर्जुन वास्तव में अपनी सफलता में अहंकार रूपी बीज को पैदा कर चुका है और वो पौधा कहीं वट वृक्ष की आकृति ना ले ले। इसका भय भगवान कृष्ण के अंदर भी था। एक दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ पर बैठाकर खुद सारथी बन के उसे एक अज्ञात स्थान में ले गए। रात्रि का पहर था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, वासुदेव, आप आज मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा, अर्जुन, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूँ। युद्ध समाप्त हो चुका है और कुछ समय के बाद कलयुग का प्रारब्ध भी आने वाला है, लेकिन तुम्हें इस पूरे काल में क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ उसकी सत्यता तुम्हें जाननी बेहद ज़रूरी है। अर्जुन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अर्जुन को लगा आखिर वासुदेव उससे कहना क्या चाहते हैं। वो झट से बोल पड़ा, वासुदेव, जल्दी बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज आपका इस प्रकार से यहां लेकर आना मुझे समझ नहीं आ रहा है। वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे रथ के ऊपर जो ये ध्वजा और पताका लहरा रही है, आखिर ये क्यों लहरा रही है और सदैव ही क्यों लहराती रहती है? अर्जुन ने कहा, बिल्कुल वासुदेव, हवा की लहरों के कारण मेरी ये ध्वज की पताका लहराती रहती है। वासुदेव ने तुरंत अर्जुन को टोकते हुए कहा, क्या तुम जानते हो हनुमान के बारे में? अर्जुन ने कहा, जी हां, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान को आखिर कौन नहीं जानता? उन्हें तो सारी सृष्टि, सारा विश्व जानता है। भगवान कृष्ण ने एकाएक हनुमान का आह्वान किया और हनुमान जी थोड़ी देर में प्रकट हो गए। जब हनुमान जी का प्राकट्य हुआ तो अर्जुन एकदम आश्चर्यचकित रह गया। उसने एकाएक हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हनुमान, आप यहां कैसे? तो इस पर वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जिस रथ को मैं चला रहा था उसी रथ के ऊपर एक और सारथी के रूप में तुम्हारे रथ की रक्षा करने हेतु हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ थे। इतना कहकर अर्जुन ने हनुमान जी का भी अपने संस्कारों के कारण धन्यवाद ज्ञापित किया। लेकिन अब भी अर्जुन का अहंकार उसकी सफलता के कारण बरकरार था। अर्जुन अब भी नहीं समझ पाया कि आखिर बात क्या है। इतना कहकर हनुमान जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, आप मुझे इस चीज के लिए बिल्कुल भी कतई धन्यवाद ज्ञापित ना करें। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत शोकाकुल हूं और आपसे माफी मांगता हूं कि मैं अर्जुन के रथ की रक्षा नहीं कर सका। मैं अर्जुन की भी रक्षा नहीं कर सका। अर्जुन यहां पर आश्चर्यचकित हो गए, सक पका से गए। उन्होंने कहा कि हे हनुमान, आप कह क्या रहे हैं? मेरा रथ तो बिल्कुल सही सलामत है। मैं भी बिल्कुल सही सलामत हूं। मैंने तो अपने गांडीव से शत्रुओं का समूल नाश कर दिया है। इतना कहकर हनुमान जी बोल पड़े, नहीं अर्जुन, प्रभु सब जानते हैं। कर्ण ने जब अपना अमोघ अस्त्र चलाया था, मैं उस अस्त्र से तुम्हारी और तुम्हारे रथ की रक्षा नहीं कर सका था। अर्जुन कहता है कि आप ये कैसी हास्यास्पद, विनोदास्पद बातें कर रहे हैं हनुमान? ये सब क्या कह रहे हैं आप? इतने में भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान को कहा कि हनुमान जी, आप चिंता ना करें, मैं अब उस सारे के सारे जो इस प्रकृति के द्वारा मैंने किया था उस आवरण को अब हटाता हूं। जैसे ही कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण ने वो आवरण हटाया, एकाएक अर्जुन का रथ पूरी तरह से विस्फोट हो गया। अर्जुन का गांडीव पूरी तरह विस्फोट हो गया और अर्जुन पूरी तरह भय से भर गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा यह रथ कर्ण के बाणों से क्षतिग्रस्त हो चुका था, विस्फोट हो चुका था, यहां तक कि तुम्हारा गांडीव और तुम भी। लेकिन मैंने तुम्हें, चूंकि धर्म की रक्षा के लिए
तुम्हारा जीवित रहना जरूरी था, तुम्हारे गांडी और तुम्हारे रथ को नष्ट नहीं होने दिया। इसीलिए कर्ण ने मुझसे कहा भी कि ये जो अस्त्र मैंने चलाया, प्रभु इस अस्त्र के चलने के बाद भी अगर अर्जुन की मृत्यु नहीं होती है तो मैं समझ सकता हूं कि इसके पीछे आप जरूर कुछ ना कोई प्रयोजन सिद्ध करना चाह रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, अब तुम ये समझो, महाभारत के जिस युद्ध की विजय का एकमात्र सफलता का श्रेय तुम खुद को दे रहे थे, वास्तव में वो सफलता तुम्हारी नहीं है, तुम उस सफलता के निमित्त मात्र हो। तुम्हारा रथ तो कर्ण ने 12वें दिन में ही धराशाही कर दिया था। हे अर्जुन, इसीलिए अपने उस अहंकार को तोड़ो। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कोई भी चीज हमें अगर मिलती है तो उसके पीछे मैं यानी प्रकृति का कोई ना कोई प्रयोजन, कोई ना कोई कारण छिपा होता है। इसलिए तुम अपनी सफलता को अपनी सफलता ना मानकर इस समाज और इस ब्रह्मांड की सफलता स्वीकार करो। इस प्रकार अर्जुन का वो अहंकार समाप्त हुआ। अर्जुन को मालूम पड़ा कि अब तक वो खुद को सबसे बड़ा युद्ध का सफल योद्धा घोषित कर चुका था, मान रहा था। उसे लग रहा था कि महाभारत का युद्ध उसके बगैर जीता ही नहीं जा सकता था और युद्ध की सफलता का श्रेय एकमात्र उसे ही मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण इस बात को समझ चुके थे कि अर्जुन को अब यह भी लगने लगा है कि यदि भगवान कृष्ण उसके सारथी न भी होते तो भी वो ही विजय होता। दोस्तों, आखिर ये कहानी हमें सिखा क्या रही है? महाभारत की यह कहानी, गीता के उपदेश हमें बताते हैं कि सफलता के लिए स्वयं को कभी भी श्रेय मत दें। अपनी सफलताओं में हम एक निमित्त मात्र होते हैं। इसलिए आज की कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में कभी भी यदि आप सफल होते हैं तो सदैव अपनी उस सफलता का श्रेय औरों को दें। आपकी सफलता के पीछे आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके मित्र, यहां तक कि आपके वो शत्रु भी शामिल होते हैं जिन्होंने आपको झकझोरा, जिन्होंने आपको भीतर से झकझोरा, इस बात को कह कहकर आपको बताया कि आप कुछ नहीं कर सकते, और उसी क्रोध की आग में जलकर आपने खुद को लोहे से तपा तपा कर सोने के रूप में परिवर्तित किया। वो लोग भी आपकी सफलता के उत्तरदायी कारणों में से एक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता के लिए श्रेय सदैव दूसरों को दो और असफलता का एकमात्र कारण स्वयं को मानो। क्योंकि यदि आप असफल होते हैं तो इसका तात्पर्य है कि आपने सफलता के लिए जो जो प्रयोजन प्रकृति द्वारा आपके लिए किए गए थे उन सब का इस्तेमाल, उन सब का दोहन नहीं किया। तो दोस्तों, इस जीवन में हमें इस बात को भगवान कृष्ण के गीता में दिए उपदेशों से यह समझने की जरूरत है कि आखिर हमारे जीवन में जिस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे कोई दूरगामी लक्ष्य छुपा होता है। आप लोगों ने अपने जीवन में ऐसा कई बार महसूस किया होगा, जिस वक्त वर्तमान में हम लोगों के साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, हमें उस वक्त लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ या मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद जब समय व्यतीत होता है, समय आगे बढ़ता है, कई वर्ष बीत जाते हैं और आपके जीवन में पहले की तुलना में बहुत परिवर्तन आ चुका होता है, उस वक्त जब आप सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि वास्तव में जिस समय वो घटना घटित हुई थी और आपको ऐसा लगा था कि ये आपके जीवन पर बहुत बड़ा कष्ट ईश्वर ने या इस प्रकृति ने थोप दिया है, उस वक्त आपको ऐसा लग रहा था। लेकिन आज आपको महसूस होता है कि उस वक्त अगर वो घटना घटित नहीं हुई होती तो आज जो आप अपनी जिंदगी में बेहतर और बेहतर जिंदगी जी रहे हैं वो शायद सिद्ध ना होती। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बताती है कि अपने जीवन की सफलता को औरों को भेंट करें और असफलता का प्रसाद स्वयं में ग्रहण करें। तभी हम जीवन में नित नए आयाम प्राप्त करते चलेंगे, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। ये प्रकृति हमारे लिए चारों तरफ एक वातावरण क्रिएट करती है, निर्मित करती है। हमें उन सब के एहसासों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए और जो घटित हो रहा है उसको स्वीकार करते हुए
उज्जवल भविष्य के लिए या बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान में कर्मों की प्रधानता को बढ़ाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करूंगा आपको ये कहानी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आगे की और वीडियोस के लिए, लगातार वीडियोस को हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार। जय हिंद।